Hello everyone, welcome to Teaching Goals. I hope you all are happy and fine. आज की क्लास के अंदर हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। तो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एन इंडिकेटर। जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं। देखो, इंडिकेटर्स हमारे वो सब्सटेंस हैं जो शो करते हैं क्या, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब हमें कैसे पता लगता है, जो इंडिकेटर्स हैं सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देते हैं और ये चेंजेज हमारे विजिबल होते हैं, जिनसे हमें पता लग जाता है सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है, बेसिक है या सोल्ट है या न्यूट्रल है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में। क्या आइडेंटिफाई करने में, जो सॉल्यूशन है उसके नेचर को आइडेंटिफाई करने में, और किसके थ्रू, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर जो चेंजेज हो रहे हैं उनकी हेल्प से। नेक्स्ट बात करते हैं जो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। देखो, एसिड और बेस के अंदर जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। और कलर चेंज क्यों होता है, क्योंकि एसिड की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, बेस की अलग प्रॉपर्टी है। जैसे हम क्या बोलते हैं, एसिड हमारे कौन से होते हैं, जो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, और जो बेस हैं वो कौन से होते हैं, जो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर कौन से आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ये अपना कलर चेंज करते हैं और हमें पता लग जाता है जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो डिफरेंट कलर हमें इनसे ऑब्टेन होते हैं। और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है इंडिकेटर्स की। तो देखो, ये सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, इनसे हम जो पीएच रेंज है सॉल्यूशन की वो आइडेंटिफाई करते हैं, और पीएच स्केल से या पीएच रेंज से हम क्या बताते हैं, उसकी हेल्प से भी हम यही बताते हैं सब्सटेंस एसिड है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है या फिर न्यूट्रल है। इसकी हेल्प से जो लेबोरेटरी वगैरह उनके अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन है जिनके अंदर एसिडिटी और बेसिसिटी इन्वॉल्व है उनके अंदर हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, देखो हम मेनली ये बोलते हैं हमारे इंडिकेटर को मेनली तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वैसे क्या बोल देते हैं, इंडिकेटर हमारे नेचुरल होते हैं, साइंथेटिक होते हैं, ओल्फैक्टरी होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, और पीएच इंडिकेटर्स भी बोल देते हैं एंड पीएच पेपर। लेकिन बेसिक मेनली लार्ज स्केल पे हम क्या बोलते हैं, एक इंडिकेटर्स तो हमारे कौन से होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, और सेकंड हमारे कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे साइंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड कौन से होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो सबको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे देखो नाम से ही पता लग रहा है, जो इंडिकेटर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे प्लांट हुआ उनसे ऑब्टेन होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे लिटमस हुआ, टर्मरिक हुआ, रेड केबेज हुआ, चाइना रोज हुआ, ये चारों हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। जैसे लिटमस है किससे ऑब्टेन होता है, लाइकेन से ऑब्टेन होता है, तो नेचर से है, तो ये कैसे इंडिकेटर बन जाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। तो ये हमारा कौन सा है, लिटमस इंडिकेटर। तो देखो लिटमस हमारा कैसा है, लिटमस इंडिकेटर हमारा कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है, और कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये लाइकेन से ऑब्टेन होता है। अगर बात करें लिटमस पेपर का, एसिड के अंदर कलर कैसा होगा और बेस के अंदर, तो देखो इसको ऐसे ध्यान रखो, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। तो जो हमारा लिटमस पेपर है वो बेस का कलर कैसा चेंज कर देगा, ब्लू। और अगर एसिड में बात करें तो एसिड लिटमस टेस्ट कैसे देता है, ये ब्लू कलर को किस में चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। तो क्या बोलोगे, एसिड इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एसिड ब्लू सॉल्यूशन को किस सॉल्यूशन कलर में चेंज कर देते हैं, ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं, और बेस को क्या करते हैं, ब्लू में चेंज करते हैं, B फॉर बेस और B फॉर ब्लू, और ब्लू को किस में कर देते हैं, रेड में। तो नेक्स्ट जैसे बात करें सेकंड इंडिकेटर, ये हमारा कौन सा है, टर्मरिक इंडिकेटर। अब देखो टर्मरिक इंडिकेटर कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, जो हमारी टर्मरिक है उसका कलर कैसे होता है, येलो। और बात करें ये कैसा इंडिकेटर है, ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। तो देखो एसिड के अंदर जो कलर होगा टर्मरिक का कैसा होगा, येलो, और न्यूट्रल के अंदर भी कैसा होगा, येलो, यानी एसिड के अंदर इनका कोई भी कलर चेंज नहीं होता।
लेकिन जैसे ही हम बेस अप्लाई करते हैं इनका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, हमारा रेडिश ब्राउन होता है। जैसे अगर कभी नोट किया हो, अगर वाइट कपड़े के ऊपर कभी टर्मरिक वगैरह गिर जाए और जब हम उस पर सोप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस केस में जो उसका कलर होता है वो रेडिश हो जाता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, टर्मरिक क्या शो करती है, एसिड और न्यूट्रल के अंदर तो कैसा कलर मिलेगा, येलो, लेकिन बेस के अंदर कैसा कलर हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं एसिड में तो कोई कलर चेंज मिलता ही नहीं, तो बेसिकली हम टर्मरिक का यूज किसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम रेड कैबेज, जो हमारी रेड कैबेज है वो भी कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। देखो एसिड के अंदर जो हमारी रेड कैबेज है उसका कलर कैसा मिलेगा, पिंक, और न्यूट्रल स्टेट में जो रेड कैबेज है उसका कलर कैसा होता है, पर्पल, और बेस में कैसा मिलेगा हमें, ब्लू या ग्रीन मिलेगा। अब देखो हम एसिड को जैसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा बोलते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएटिव हो जाते हैं H पॉजिटिव आयन में, और वीक कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाते हैं H पॉजिटिव आयन्स के अंदर। तो देखो स्ट्रॉन्गली एसिडिक के अंदर इसका कलर कैसा मिलेगा, रेड, और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर इसका कलर कैसा मिलता है, येलो ग्रीन, और न्यूट्रल स्टेट में कैसा कलर मिलेगा, पर्पल। अगर नेक्स्ट बात करें चाइना रोज की, तो देखो चाइना रोज भी हमारा कैसा इंडिकेटर है, ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। अगर इसके कलर की बात करें हम, तो एसिड के अंदर इसका कलर कैसा होता है, ऐसे ध्यान रख लेना, रोज है, रोज का कलर कैसा होगा, पिंक, और पिंक भी कैसा, डार्क पिंक। और अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो बेस में इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। जो इस बार हमारा HTET एग्जाम हुआ है उसके अंदर फिनोप्थलीन से और चाइना रोज से एक क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है डायरेक्टली, कि बताओ एसिड के अंदर इसका कैसा कलर होगा, बेस के अंदर जो है इसका कैसा कलर होगा। नेक्स्ट है हमारा साइंथेटिक इंडिकेटर। अगर बात करें देखो नंबर 2 टाइप साइंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, वो इंडिकेटर्स जो कहाँ पे प्रिपेयर करे जाते हैं, ये हमारे आर्टिफिशियल होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है फिनोप्थलीन हुआ, मिथाइल ऑरेंज हुआ, मिथाइल रेड हुआ, ये हमारे किस में आ जाएंगे, साइंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनोप्थलीन का। तो फिनोप्थलीन का जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम। अगर इसके कलर की बात करें तो देखो फिनोप्थलीन का जो कलर है एसिड के अंदर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। पी से फिनोप्थलीन, पी से क्या हो जाएगा, पिंक, लेकिन बेस के अंदर इसका कलर हमारा कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो एसिड में कलरलेस और बेस में कैसा हो जाएगा, पिंक। और कैसा इंडिकेटर है, ये हमारा साइंथेटिक इंडिकेटर है। नेक्स्ट अगर बात करें मिथाइल ऑरेंज, ये भी हमारा कैसा है, ये हमारा आर्टिफिशियल बोलो या सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसके अंदर क्या होता है, देखो ऑरेंज का कलर कैसा होता है, रेड। एसिड के अंदर तो इसका कलर कैसा होगा, रेड, लेकिन बेस के अंदर इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। तो ये याद रखना है, एसिड के अंदर इसका कलर होगा रेड और बेस के अंदर इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। नेक्स्ट सिमिलरली अगर मिथाइल रेड की बात करें तो ये हमारा कैसा इंडिकेटर है, साइंथेटिक इंडिकेटर है। एसिड के अंदर इसका कलर कैसा होता है, इसका सेम होता है रेड, और बेस के अंदर इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। देखो मिथाइल ऑरेंज और जो हमारा मिथाइल रेड है वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये दोनों सेम से अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट बात करें थर्ड, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, तो देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम को डिटेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, स्मेल के थ्रू। लेकिन इनको थोड़ा यूज करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्मेल से हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते। जब हम इसका यूज करते हैं तो जो स्मेल होती है वो किसके जैसे नोट होती है, जैसे ओनियन हुआ, वेनिला हुआ, क्लोव ऑयल हुआ, ऐसे स्मेल ये प्रोड्यूस करते हैं। लेबोरेटरी में ज़्यादा यूज नहीं किया जाता इनका, और अगर यूज करते हैं तो इनको डायरेक्टली इनहेल नहीं करते, प्रॉपर जो लेबोरेटरी प्रोसीजर है उसका यूज किया जाता है अगर इनको यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर का। ये क्यों बोला है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं सीरीज ऑफ कलर ओवर ए वाइड पीएच रेंज। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे देखो लिटमस एसिड के अंदर पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर एसिड के अंदर कैसा कलर शो करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। और बेस कैसा शो करता है, बेस रेड को ब्लू में चेंज कर देता है।
अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखो एसिडिक के अंदर रेड कलर भी मिल रहा है, ऑरेंज भी मिल रहा है, येलो भी मिल रहा है, लेकिन लिटमस केवल एक ही कलर शो कर रहा था, कैसा? रेड। तो ये एक स्केल पे कई तरीके के कलर शो करके ये बता सकते हैं ये एसिड है या बेस है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? यूनिवर्सल इंडिकेटर पड़ा। लेकिन न्यूट्रल के अंदर ये कैसा कलर शो करते हैं? ग्रीन। और अगर बेस की बात करें तो बेस में ब्लू हुआ, पर्पल हुआ, ये कलर शो होते हैं। अगर पीएच, वैसे तो पीएच स्केल पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अगर पीएच स्केल में कलर्स की बात करें तो हम क्या बोलते हैं? 1 से 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और उनका कलर कैसा होता है? रेड। और 4 से 6 कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं, उनका कलर कैसा देखने को मिलता है? ऑरेंज और येलो। और अगर बात करें 7 पे हमारा क्या होता है? न्यूट्रल, जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। और अगर स्केल 8 से 10 की बात करें तो ये वीक बेस होते हैं और इनका कलर कैसा होता है? ब्लू। और 11 to 14 स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं और ये कलर शो करते हैं पर्पल और वॉयलेट। देखो हम ये बोलते हैं ना पीएच स्केल पे वैल्यू लेते हैं हम 0 से लेके 14 तक और ये हमारा होता है 7। अगर इस डायरेक्शन में आते हैं तो जो एसिड कैरेक्टर इंक्रीज होता है और अगर राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। तो इधर जैसे 1 से लेकर 3 है तो ये हमारे हाईली एसिडिक होते हैं और अगर बात करें 14 पे तो इनका जो नेचर होगा ये हमारे हाईली बेसिक होंगे, हाईली बेसिक। नेक्स्ट अगर बात करें डिफरेंस देखें नेचुरल इंडिकेटर और साइंथेटिक इंडिकेटर्स में, तो नेचुरल इंडिकेटर हमारे नेचर से ऑब्टेन होते हैं। एग्जाम्पल क्या था? लिटमस था, टर्मरिक था, रेड केबेज था। और साइंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो प्यूरिफाइड होते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, मैन मेड भी बोलते हैं इनको। एग्जाम्पल क्या थे? जैसे फिनोप्थिलीन हुआ, मिथाइल ऑरेंज हुआ, मिथाइल रेड हुआ। नेचुरल इंडिकेटर जो हैं वो सिंपल एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन जो साइंथेटिक इंडिकेटर है मोर एग्जैक्ट वैल्यू और कलर ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं, तो लेबोरेटरी में साइंथेटिक का यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें ऑर्डिनरी इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन से होते हैं, तो देखो ऑर्डिनरी इंडिकेटर वो होते हैं जो लिमिटेड कलर शो करते हैं, लिमिटेड कलर ट्रांजिशन। एसिड के अंदर हुआ, जैसे बेस के अंदर हुआ, बोल सकते हैं इसका एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा हमारा? लिटमस हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? ये वाइड कलर ट्रांजिशन शो करते हैं। एक स्केल के अंदर ये अलग अलग कलर शो करते हैं, जैसे रेड भी शो करते हैं और कलर भी शो करते हैं। अगर हम सारा सम अप करें तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? एसिड, लिटमस पेपर जो होता है एसिड के अंदर कैसा कलर शो करता है? रेड। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बेस के अंदर कैसा करता है? ब्लू। फिनोप्थिलीन एसिड और न्यूट्रल में तो हमारे क्या थे? कलरलेस, लेकिन बेस के अंदर कैसा कलर शो करेंगे? पिंक। अगर अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड में तो कलर कैसा होगा ऑरेंज का? रेड। और बेस में कैसा हो जाएगा? येलो। टर्मरिक की अगर बात करें एसिड और न्यूट्रल में तो कैसे रहेंगे? येलो, लेकिन बेस में कैसा शो करेंगे? रेडिश ब्राउन। चाइना रोज की अगर बात करें तो एसिड में कैसा कलर शो करते हैं? डार्क पिंक, और इसी को हम मैग्नेटा भी बोलते हैं, और बेस में कैसा कलर शो करते हैं? ग्रीन। नेक्स्ट अगर बात करें देखो इंडिकेटर्स के क्या क्या यूज हैं। एक तो ये एसिड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा जो पीएच वैल्यू है उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, टाइट्रेशन में हेल्प करते हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, और जो इन्वायरमेंटल टेस्टिंग है जैसे वाटर के अंदर पीएच कितनी है, सॉइल के अंदर पीएच कितनी है, ये सब पता करने के लिए भी इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब देखो इंडिकेटर्स का यूज करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखनी चाहिए, तो देखो टाइम हमें प्रॉपर केयर करना चाहिए, ग्लव्स वगैरह डाल लेनी चाहिए, कभी भी इंडिकेटर्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए, और अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है अवॉइड करना चाहिए, और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ही हमें इंडिकेटर्स का यूज करना चाहिए। डायरेक्टली अगर किसी सॉल्यूशन से वेपर निकल रहे हैं तो वेपर को इनहेल नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ जो हमारा लैब। अब देखो अगर सारा एक बार सम अप करें तो लिटमस की क्या क्या ट्रिक ध्यान रखनी है। जैसे लिटमस का जो कलर है बी फॉर बेस, बी फॉर क्या था? ब्लू। तो एसिड जो लिटमस पेपर है बेस के अंदर कैसा कलर हो जाएगा? रेड से ब्लू हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अपोजिट हो जाएगा, किससे किस में हो जाएगा? ब्लू से रेड में। मिथाइल ऑरेंज की या मिथाइल रेड की बात करें तो जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है या मिथाइल रेड है दोनों सेम कलर शो करते हैं। तो एसिड के अंदर दोनों का कलर कैसा रहेगा? बेस और रेड, और बेस के अंदर कैसा कलर मिलेगा? दोनों का येलो। और अगर फिनोप्थिलीन की बात करें पी फॉर फिनोप्थिलीन, पी फॉर बेस के अंदर इसका कैसा कलर मिलेगा? पिंक। और एसिड की अगर बात करें तो एसिड के अंदर ये हमारा कैसा रहेगा? ये हमारा कलरलेस रहेगा। अगर टर्मरिक की बात करें
तो एसिड के अंदर जो हमारी टर्मरिक होती है उसका कैसा कलर होता है, एसिड के अंदर और सोल्ट के अंदर या न्यूट्रल के अंदर कैसा कलर मिलेगा, येलो। लेकिन जैसे ही सोप या बेस अप्लाई करोगे तो कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा इसका कलर। और अगर चाइना रोज की बात करें तो रोज कैसा होता है, रोज हमारा कैसा था, डार्क पिंक कलर था। तो एसिड के अंदर इसका कलर कैसा होगा, डार्क पिंक। और अगर बेस की बात करें तो इसका कलर हमारा कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और अगर रेड के बीच की बात करें तो एसिड में तो आर फॉर रेड, और एसिड में रेड कैबेज है ना, तो रेड ही रहेगा। लेकिन बेस के अंदर इसकी भी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो देखो अगर रिवीजन साथ साथ रहेगा तो ये याद रख पाना ईजी, लेकिन अगर ट्रिक से करते हो तो चीज़ें लंबे टाइम तक बिना कन्फ्यूजन के याद रह जाएंगी। तो इनको ऐसे कर लेना है याद। नेक्स्ट अगर बात करें एसिड की, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एसिड हमारे कौन से सब्सटेंस होते हैं। एसिड हमारे वो सब्सटेंस है जो कैसे आयन प्रोड्यूस करते हैं, एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। कब, जब हम इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, दैट कैन प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन वाटर और डोनेट ए एच पॉजिटिव आयन और एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सिंपली अभी के लिए ये याद रखना है, एसिड कौन से होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको किसके अंदर डिजोल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। ये जो अलग अलग स्टेटमेंट दिए, डोनेट ए प्रोटोन एच पॉजिटिव, एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग थ्योरी के बेसिस पे दी गई है। सिंपल अगर एसिड डिफाइन करना है तो क्या याद रखना है, एसिड कौन से हैं जो एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो क्या बोलोगे, एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं या फिर H3O पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन्स बनाते हैं जब वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हमारे एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एच पॉजिटिव आयन। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है जो लेमन और ऑरेंज के अंदर पाया जाता है। जो हमारा अगर रिएक्शन देखें, HCl है, H2O है, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा प्लस Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। तो सारे के सारे जो एसिड है वो कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या है एसिड की, देखो हम क्या बोलते हैं जो हमारे एसिड है उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। अगर बात करें लिटमस टेस्ट कैसा देते हैं ये, तो ये क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर, रेड में चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस शो करते हैं। और अगर वैसे बात करें तो लिटमस का कलर कैसा होता है, स्लाइटली पर्पल कलर होता है। और अगर फिनोप्थिलीन की बात करें तो इंडिकेटर के अंदर हमने किया भी था, फिनोप्थिलीन का जो एसिड के अंदर कलर होता है और जो न्यूट्रल के अंदर कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज की हमने याद किया था, मिथाइल ऑरेंज आर फॉर रेड, और एसिड के अंदर ये कैसा कलर शो करता है, रेड शो करता है। और एसिड को अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन या एच पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और अगर बात करें पीएच की तो देखो 0 से 7, 7 से 14 इस तरफ हमारे कौन प्रेजेंट थे, एसिड। तो हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल के ऊपर जो एसिड की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से 7 करती है। और इस लेफ्ट डायरेक्शन में आओगे तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड। देखो हम एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा बोलते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, देखो जब उन एसिड को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे और वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे तो उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल है HCl हुआ, HNO3 हुआ, नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक है, जैसे ये नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। अगर नेक्स्ट बात करें दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है वीक एसिड। जब हम इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एसिटिक एसिड हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ, H2CO3 हुआ, ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे एसिड के। अगर बात करें टाइप ऑफ एसिड कौन कौन से, देखो ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे एसिटिक हुआ, सिट्रिक हुआ, लैक्टिक हुआ, टार्ट्रिक हुआ। मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, जो मिनरल से मिलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोप्रोटिक कौन से होते हैं, तो मोनोप्रोटिक एसिड वो होते हैं जिनके अंदर कितना होता है, एक H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। डाइप्रोटिक क्या होगा, जिसके अंदर 2 H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। ट्राइप्रोटिक कौन सा होगा, जिसके अंदर 3 H पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं, जैसे H3PO4।
अब देखें एसिड के रिगार्डिंग अलग अलग थ्योरी जो दी थी वो हमारी कौन सी थी। तो देखो अरेनियस ने क्या बताया एसिड को, एसिड हमारे वो हैं जो H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं किसके अंदर, वाटर। अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम इसी स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें ब्रोनस्टीड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। और लुईस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एसिड हमारे कौन से होते हैं, एसिड हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। और अगर बात करें जैसे HCl है, इस HCl के अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव आयन जो है डोनेट करेगा किसको, H2O को, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये हमारी हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और कॉन्जुगेट बेस कौन से होंगे, कॉन्जुगेट बेस वो होंगे जो हमारे फॉर्म्ड होते हैं जब हमारा एसिड लॉस करता है क्या, H पॉजिटिव आयन। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करे वो एसिड है, ब्रोनस्टीड के अकॉर्डिंग जो डोनर है, प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, और लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो एसिड है। नेक्स्ट अगर बात करें यूजेज क्या है हमारे और सोर्सेज क्या है, जैसे देखो सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, ये हमारा लेमन के अंदर हुआ, ऑरेंज के अंदर हुआ। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम, इसका हम यूज करते हैं फूड और जो बेवरेज वगैरह होती हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जो सोर्स है वो क्या है, विनेगर है, और इसका यूज किस में किया जाता है, फूड और जो केमिकल एप्लीकेशन है बेसिकली फूड के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, कर्ड के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, साइंथेटिक है ये हमारा। और इंडस्ट्री हुआ, गैस्ट्रिक जूस वगैरह हुए जैसे इनो वगैरह, उस गैस्ट्रिक जूस वगैरह हुआ। देखो जो इनो लेते हैं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है स्टमक के अंदर तो हम इनो लेते हैं, इनो में हमारा क्या है, बेस, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, और जो स्टमक पेन था वो उसमें हमें रिलीफ मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, इसका हम यूज करते हैं जैसे फर्टिलाइजर हुआ, इंडस्ट्रीज हुआ, जो बैटरीज होती है उनके अंदर भी हमारा कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, जो ये फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, हमारा नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिमिलरली अगर बात करें तो बेस कौन से होंगे, पहले देखो सिंपली डिफाइन करेंगे बेस हमारे कौन से होंगे। अगर हम बेस को किसके अंदर डिजोल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो ये कौन से आयन फॉर्म करेंगे, ये हमारे OH नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। और ये अलग अलग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, जो एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव आयन को या जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उनको हम क्या डिफाइन करेंगे, बेस। और ये हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सोल्ट की फॉर्मेशन कर देता है, प्लस क्या रिलीज होता है, वाटर। ये आगे देखेंगे। अब देखें एग्जाम्पल क्या है हमारे बेस के, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, जो OH नेगेटिव आयन है वो रिलीज होगा। सिमिलरली अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की करें तो क्या होता है, CaOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो क्या होता है, MgOH2। अमोनिया, ये सारे के सारे वाटर के अंदर क्या रिलीज करते हैं, हमारे OH नेगेटिव आयन करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारे बेसिज, तो देखो बेसिज का जो बेस का जो टेस्ट होता है वो हमारा कैसा होता है, वो बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। और अगर टच की बात करें तो इनका जो टच है वो सोपी होता है, स्लिपरी भी बोलते हैं। और ये क्या कैसा लिटमस टेस्ट देते हैं, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। जो ये रेड लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कर देते हैं। और फिनोप्थलीन का अगर इंडिकेटर का अगर देखें तो फिनोप्थलीन का एसिड में तो कैसा केस था, कलर था कलरलेस, और बेस के अंदर कैसा कलर देगा, पिंक। और अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, एसिड के अंदर कैसा कलर था, एसिड के अंदर हमारा रेड था, लेकिन बेस के अंदर कैसा होता है, येलो। और अगर pH की बात करें तो pH स्केल पे जो इनकी वैल्यू होती है वो 7 से 14 के बीच में होती है। जैसे जैसे 14 की तरफ जाएंगे जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर बात करें बेस कितने टाइप के होते हैं, सिमिलरली बेस को भी 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जब इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे, अगर ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारे कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaOH हुआ, KOH हुआ, CaOH2 हुआ।
अगर वीक बेस की बात करें तो ये पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है, जैसे NH3 है अमोनिया वाला, H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन। देखो अगर नेक्स्ट बात करें तो देखो मोनो एसिडिक बेस कौन से होंगे जिनके अंदर एक OH नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होगा। डाई एसिडिक बेस कौन से होंगे जिनके अंदर 2 OH नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ट्राई एसिडिक बेस कौन से होते हैं जिनके अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 3 प्रेजेंट होते हैं। अगर देखो बेसिस थ्योरी की बात करें तो देखो अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस हमारे कौन से होंगे जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। ब्रोंस्टेड लूरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस कौन से होंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। लुइस के अकॉर्डिंग बेस कौन से होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे। और एक्सेप्टर हमारे कैसे हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। NH3 की बात करें तो ये एक्सेप्ट करते हैं H पॉजिटिव आयन और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा NH4 पॉजिटिव है वो हमारा कॉन्जुगेट एसिड है। किसका कॉन्जुगेट एसिड है, NH3 का। और अगर सोर्सेज और यूजेज की बात करें तो जो हमारा NaOH होता है उसका यूज किस में किया जाता है, सोप फॉर्मेशन में, डिटर्जेंट फॉर्मेशन में, पेपर के अंदर, और जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर इसका यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें KOH का यूज हम सोप में, केमिकल में, इंडस्ट्रीज के अंदर, लेबोरेटरी में करते हैं। अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसका यूज वाइट वॉशिंग के लिए, और जो एसिडिक सॉइल ट्रीटमेंट है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तो इसका यूज एंटी एसिड की तरह किया जाता है। NH3 की अगर बात करें तो NH3 का यूज होता है फर्टिलाइजर के अंदर, केमिकल प्रोडक्शन के अंदर, और जो क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर हमारा किसका यूज होता है, अमोनिया। नेक्स्ट अगर इसके PYQ की बात करें तो देखो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी यूटिलाइज एन olfactory इंडिकेटर इन स्कूल लेबोरेटरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। स्कूल लेबोरेटरी के अंदर कौन सा olfactory इंडिकेटर यूज करना चाहिए जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए एसिड बेस का पता करने के लिए। तो देखो टर्मरिक और लिटमस सॉल्यूशन तो हमारा वो लिटमस टेस्ट देता है तो वो तो देख नहीं पाएंगे। जो हमारा वेनिला और जो ऑनियन जूस है वो स्मेल से पता लग जाता है ना, लेकिन फिनोक्थिलीन हुआ, चाइना रोज हुआ, इनको अगर ऑब्जर्व करना है तो किन का होना जरूरी है, आइज का होना जरूरी है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी है, इनको हम किससे डिटेक्ट कर सकते हैं, स्मेल के अंदर, क्योंकि जो इनकी स्मेल अपीयर्ड होती है किसके अंदर, एसिड के अंदर। बेस के अंदर ये कोई स्मेल टेस्ट नहीं देते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो पूछा गया है, ए टीचर टेस्ट 2 अननोन सॉल्यूशन, 2 अननोन सॉल्यूशन है, वन इज X एंड अदर इज Y, और साइंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। जो हमारा सॉल्यूशन X है वो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर दे रहा है वो रेड दे रहा है, और जो हमारा सॉल्यूशन Y है वो फिनोक्थिलीन का कैसा कलर दे रहा है, पिंक दे रहा है। तो देखो हमने प्रॉपर्टी याद की थी, मिथाइल ऑरेंज बोलो या मिथाइल रेड बोलो, दोनों सेम टेस्ट देते थे तो एसिड के अंदर रेड ही कलर मिलता था। और अगर फिनोक्थिलीन की बात करें तो एसिड के अंदर तो ये हमारा कैसा था, कलरलेस था, लेकिन बेस के अंदर इसका जो कलर था वो कैसा हो जाता था, P फॉर पिंक, P फॉर फिनोक्थिलीन। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या बताएंगे, जो हमारा X है वो हमारा क्या है, एसिड है, और जो हमारा Y है वो क्या है, बेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चाइना रोज पीटल एक्सट्रैक्टेड इन एडिड टू ए अननोन सॉल्यूशन, जो चाइना रोज है उसकी पीटल एक्सट्रैक्ट करके एक अननोन सॉल्यूशन में डाली गई है। द सॉल्यूशन टर्न डार्क पिंक, और उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है। नेक्स्ट इसी में क्या बोल रहा है, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेम सॉल्यूशन आर पोर्ड इनटू येलो टर्मरिक पेपर। देखो चाइना रोज था, उसका सॉल्यूशन एक अननोन सॉल्यूशन में डाला गया है चाइना रोज को, तो जो उसका कलर है वो कैसा मिला, पिंक। चाइना रोज का जो पिंक कलर है, देखो रोज कैसा था, डार्क पिंक था, और ये कलर हमें किसके अंदर मिल रहा था, ये हमें मिल रहा था एसिड के अंदर। लेकिन अगर बेस की बात करें तो बेस के अंदर इसका कलर कैसा मिलता था, बेस के अंदर इसका कलर कैसा था, ग्रीन था। अगर इसी में अगली लाइन कंप्लीट करें तो देखो इस सॉल्यूशन पर जब ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सेम सॉल्यूशन आर पोर्ड इनटू येलो टर्मरिक पेपर, अगर इसी सॉल्यूशन को, तो देखो यहाँ से हमें पता लग गया ये हमारा क्या है, एसिड है। अगर इसको हम टर्मरिक के अंदर ऐड करते हैं तो हमने देखा था टर्मरिक के अंदर कोई चेंज नहीं होता, तो इसका कलर कैसा रहेगा, रिमेन क्या रहेगा, येलो। तो देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है,
चाइना रोज एक्सट्रैक्ट करके अननोन सॉल्यूशन में डाला गया, कलर कैसा मिला हमारा, डार्क पिंक मिला। डार्क पिंक किसको शो कर रहा है, क्या है वो हमारा एसिड। अब उसी एसिड को किस में ऐड किया गया, टर्मरिक के अंदर ऐड किया। और टर्मरिक में अगर एसिड की बात करें तो टर्मरिक का कोई कलर चेंज नहीं होता, तो कलर हमें कैसा मिलेगा, रिमेन येलो मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा आप सभी जानते हैं, टीचिंग गोल्स ऐप पे जो हमारा बैच है HTET TGT साइंस के लिए वो चल रहा है। अगर आप भी अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ टीचिंग गोल्स ऐप पे, टीचिंग गोल्स ऐप पर। अब इसके लिए आपको इनरोल कैसे करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद पेड सेक्शन के अंदर जाके आप इनरोल कर सकते हैं। अगर बात करें तो इन क्लासेज के अंदर क्या होगा, ये क्लासेज रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगी, जिसे आप जब चाहे रिवीजन कर सकते हैं। PDF नोट्स अवेलेबल होंगे, और जो चैप्टर वाइज, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। और अलग से हमारा जो डाउट है वो कंसीडर किए जाएंगे टेलीग्राम पे या फिर एक्स्ट्रा क्लासेज रख के। और एग्जाम ओरिएंटेशन प्रिपरेशन में क्या है, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। जैसे हमारे अभी जो इंट्रो हुआ, 1 क्लास हुई, इनके अंदर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसलिए ऐड नहीं किए हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे टॉपिक होंगे तो पर टॉपिक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो साथ साथ कराए जाएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और कंप्लीट बैच पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।